Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री और भाजपा के आला नेता किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कुछ आपत्तियां जताई थी और ये कहा था कि देखिए, बीकानेर और अलवर के अंदर कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिन्हें ईआरसीपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नीलाम किया गया और एक करोड़ों की बेशकीमती ज़मीनें थी जिन्हें कुछ अधिकारियों ने तथाकथित रूप से कौड़ियों के भाव नीलाम किया, उन्हें बेच दिया। इसके बाद जिस तरह से चर्चाएं उठी, जिस तरह से लगातार इसके ऊपर किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थक लामबंद हुए, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक निर्णय लिया और एक आदेश जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने इस ई नीलामी प्रक्रिया को रद्द किया। दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राज्य सरकार के द्वारा फंड करने के लिए, उसके लिए संसाधन जुटाने के लिए एक निर्णय लिया था, जिसके अंदर सरकार कुछ ज़मीनों को ईआरसीपी के तहत, ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत नीलाम करने वाली थी ताकि पैसा जुटाया जा सके, ताकि फंडिंग जुटाई जा सके। हालांकि जब राजस्थान के अंदर पिछले साल भाजपा सरकार आई, तब इस परियोजना को, ईआरसीपी परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर ले लिया गया, जिसके बाद इस पूरी प्रोजेक्ट की ज़्यादातर फंडिंग, ज़्यादातर इसके अंदर जो निवेश था वो केंद्र सरकार को करना था। ऐसे में जो लोग थे जो इस परियोजना को जानते हैं, उनका कहना था कि अब इसके अंदर नीलामी की कोई ज़रूरत रह नहीं जाती थी, इसके बाद, क्योंकि अब जो पूरा फंडिंग है वो केंद्र सरकार इसके अंदर करने वाली है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार ने भी जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा के रुख थे उसको भापा और एक निर्णय लिया कि इस ई नीलामी को सरकार कैंसिल करेगी। सरकार के सूत्रों का ये भी कहना है कि जो आपत्तियां किरोड़ीलाल मीणा ने इसके अपने पत्र में जाहिर की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ अधिकारियों के इसके अंदर मिली भगत है, उसको भी आगामी दिनों में जांच के दायरे में रखा जा सकता है। जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है कि जो नीलामी प्रक्रिया थी वो किस तरह से अधिकारियों ने तय की, क्या उसके मापदंड थे, अगर वो मापदंड थे तो क्या वो जो है लीगली सही थे, कानूनी रूप से सही थे या गलत थे। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान सरकार, भाजपा की राजस्थान सरकार शुरू से इसको क्रेडिट कर रही है। वो कह रही है कि देखिए, जब तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार थी कांग्रेस की, उनके टाइम पे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन जैसे ही केंद्र के अंदर और केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर ईआरसीपी प्रोजेक्ट को एक नेशनल प्रोजेक्ट यानी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, उसके बाद ईआरसीपी को जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से राजस्थान में हो सकेगा। लेकिन जहां तक किरोड़ीलाल मीणा का पत्र आया, उसके बाद से भाजपा सरकार के अंदर भी कई लोगों के होश उड़े हुए थे। उन्हें लगता था कि आगामी दिनों में उनकी काफ़ी किरकिरी हो सकती है अगर इस प्रक्रिया को कैंसिल नहीं किया जाता समय पे, क्योंकि भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से एमपी हैं, वो दोनों इस प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा के लिए वोट जुटाने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी शहरों में उन्होंने टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर में रैलियां भी की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाजपा सरकार का जो राजस्थान के अंदर जब से वो आई है तब से ईआरसीपी को लेके वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है। उसको लेके, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार सारे संसाधन जो है वो लेके आएगी। लेकिन जब से किरोड़ीलाल मीणा का पत्र हर जगह वायरल हुआ, तब से सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी और राज्य सरकार चाहती थी कि इस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा दिन नहीं चलने दिया जाए, इसको जितना जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और इसलिए किरोड़ीलाल मीणा के कहने पे इस नीलामी प्रक्रिया को, जिन जमीनों को नीलाम किया गया, उनके ऊपर रोक लगाएगी। किरोड़ीलाल मीणा ने आज एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पत्र लिखने के बाद से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब इस प्रक्रिया को कैंसिल किया, इसको निरस्त किया, ये दर्शाता है कि राजस्थान सरकार और भाजपा सरकार किसी भी तरह के करप्शन को लेके सीरियस है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आगामी दिनों में ईआरसीपी के अंदर हो सकता है कि कुछ अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिरे। इस पूरे मसले पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं दिशांक पुरोहित, जयपुर।